गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 कवि रसखान थर्ड चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। आज के हमारे कवि होंगे कवि रसखान। तो फर्स्ट पैराग्राफ हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, जहाँ पर रसखान कवि किसी भी कीमत पर श्री कृष्ण का सानिध्य और प्रेम प्राप्त करना चाहते थे। तो इस सेकंड पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर रसखान कवि श्री कृष्ण की उन वस्तुओं के लिए, उनके व्रज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम लोग सेकंड पैराग्राफ को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो रसखान कवि क्या कहते हैं कि या लुकटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। सबसे पहले हम यहाँ पर इन शब्दों के वर्ड मीनिंग एक बार देख लेते हैं। लुकटी यहाँ पर लाठी के लिए कहा गया है, कामरिया मीन्स कम्बल, राज तिहूँ जो 3 लोक होते हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। तजी डारो यहाँ पर त्यागने के लिए कहा गया है। तो रसखान कवि क्या कहते हैं फर्स्ट लाइन में कि या लुकटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। तो कवि कहते हैं कि मैं उस श्री कृष्ण की लाठी और कम्बल के लिए, श्री कृष्ण की लाठी और कम्बल के लिए राज तिहूँ पुर को तजी डारो, वो 3 लोक का राज्य है, उसको त्यागने के लिए तैयार हूँ। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कम्बल प्राप्त हो जाएं तो मैं 3 लोक के राज्य को त्यागने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण की चीज़ें के लिए, वस्तुओं के लिए रसखान कवि सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तो फर्स्ट लाइन का एक बार हम दोबारा से फिर इसका भावार्थ देख लेते हैं कि या लुकटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। रसखान कवि कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और कम्बल के लिए 3 लोक का राज्य भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। सेकेंड लाइन में यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि 8 सिद्धि, 8 सिद्धियाँ क्या होती हैं जिसे हम साधना प्राप्त करते हैं। नवनिधि यहाँ पर खजाने के लिए कहा गया है, जो खजाना कुबेर के पास में था, जो धन के स्वामी कहे जाते हैं। नंद यहाँ नंद बाबा के लिए यूज़ किया गया। गाय यहाँ पर गाय के लिए, चराने के लिए, चराना जो होता है। बिसराना यहाँ पर त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए। तो रसखान कवि क्या कहते हैं कि मैं 8 सिद्धियाँ और नवनिधि के खजाने के सुख को नंद बाबा की गायों को चराने के लिए छोड़ सकता हूँ। यदि मुझे 8 सिद्धियों का सुख प्राप्त हो जाए या मुझे कुबेर का नवनिधि के खजाने प्राप्त हो जाएं तो उस सुख के आगे मैं नंद बाबा की गायें चराने का ही सुख चाहता हूँ। इन सुख के लिए मैं नंद बाबा गायें का सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। नंद की गायों को चराने के लिए मैं इन सभी सुखों को त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो थर्ड लाइन में यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि रसखान कबो इन आँखों से। यहाँ पर रसखान कवि भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर क्या कहते हैं कि ब्रज के वन बाग तड़ांग निहारो। ब्रज यहाँ पर ब्रज के लिए कहा गया, वन मिस वन, बाग मिस बाग, तड़ांग मिस यहाँ पर होते हैं तालाब, निहारो का मतलब होता है देख पाना। तो रसखान कवि भावुक होकर कहते हैं कि क्या मैं कभी कबो इन आँखों से, कि क्या मैं कभी अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग और तालाब को देख पाऊँगा। रसखान कवि भावुक होकर कहते हैं कि क्या मैं कभी अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग तालाब को निहार पाऊँगा। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि कोटिक ए कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक मीन्स करोड़ों होता है। कल धोत के धाम यहाँ पर स्वर्ण के महल, सोने के महल को आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। करील के कुंजन जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं जिनसे पूरा ब्रज घिरा हुआ है। ऊपर वारों में न्यौछावर करना। तो रसखान कवि कहते हैं फोर्थ लाइन में कि मैं करोड़ों सोने के महल ब्रज की उन कटीली झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। रसखान कवि यहाँ पर फोर्थ लाइन में कहते हैं कि यदि मुझे सोने के बने हुए करोड़ों महल भी मिल जाएं तो मैं ब्रज के उन कटीली झाड़ियों के ऊपर उन सबको न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर कवि
श्री कृष्ण की वस्तुओं के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो हम अब थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि यहाँ पर गोपियों के विषय में चर्चा की गई है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। तो एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा कि क्या तुम मेरे लिए सभी स्वांग रचोगी, क्या तुम मेरे लिए कृष्ण का रूप धारण करोगी। तो दूसरी गोपी ने पहली गोपी से कहा कि मैं श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थीं। तो थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पर गोपियाँ क्या करेंगी, कृष्ण का रूप धारण करेंगी। तो आइए इसको चलते हैं, पढ़ लेते हैं कि मोर पर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरेंगो। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि क्या कर लूँगी मैं, किस प्रकार का रूप धारण करूँगी कि मैं मोर पखा, जो मोर पखा वो होता है जो श्री कृष्ण जी मोर पखा किसको कहा गया यहाँ पर, जो श्री कृष्ण जी अपने सर पर पहनकर रखते थे। देखा होगा आप लोगों ने भी कि श्री कृष्ण जी अपने सर पर क्या पहन के रखते थे, ऊपर के यहाँ पर मोर के पंख को पहन के रखा करते थे। तो गोपियाँ कहती हैं कि मैं सर पर क्या पहन लूँगी, या सर के ऊपर यहाँ पर क्या रख लूँगी, मोर के पंख को ऊपर रख लूँगी। गुंज की माल गले, गुंज की माला, गुंज जो होते हैं वो एक प्रकार के पत्थर होते हैं, रंग बिरंगे पत्थर, जो माला गले में भगवान लोग पहना करते थे, उसके लिए यूज़ किया गया है। तो मैं सिर पर क्या रख लूँगी, अपने मोर पंख को रख लूँगी या धारण कर लूँगी, और गले में क्या पहन लूँगी, गुंजाओं की माला को पहन लूँगी। तो यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण का रूप धारण करती हैं, धारण करके वो क्या क्या चीज़ पहनने के लिए कहती हैं उसके विषय में यहाँ पर कहा गया है। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर मीन्स पीला वस्त्र जो श्री कृष्ण जी पहना करते थे, तो मैं क्या पहन लूँगी, मैं पीले वस्त्र को पहन लूँगी। ले लुक्टी, लुक्टी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, लुक्टी मीन्स अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पर लाठी के लिए कहा गया है कि हाथ में क्या ले लूँगी, लाठी को ले लूँगी। वन गोधन ग्वारिन संग फिरूँगी, और ग्वाल ग्वाल के संग गोधन करूँगी, अर्थात गायों को चराने के लिए वन में जाऊँगी। तो यहाँ पर गोपियाँ वो सभी स्वांग करेंगी जो कृष्ण जी करते थे, उनके लिए कहा गया है। भावत वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। रसखान के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हम वो सभी स्वांग करेंगे जो श्री कृष्ण को भाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, हम सभी वो स्वांग करेंगी। तेरे कहे सब स्वांग करेंगी। रसखान के शब्दों में गोपियाँ क्या कहती हैं कि हम सभी स्वांग करेंगी, हम वो सभी लीलाएं करेंगी जो श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय हैं। फोर्थ लाइन में यहाँ पर क्या कहा है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराने धरोंगी। मतलब कि गोपियाँ कहती हैं कि हम सभी स्वांग करेंगी, मोर पंख सर पे रखेंगी, गले में माला को पहनेंगी, पीला वस्त्र पहन लेंगी, ग्वाल बाल के संग वन में जाएंगी, ग्वाल बाल के संग वन में जाकर गायों को चराएंगी, सब स्वांग करेंगी जो श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं। लेकिन मुरली यहाँ जो श्री कृष्ण बजाया करते थे, मुरलीधर यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए यूज़ किया गया, अधरान यहाँ पर होठ के लिए कहा गया है। अधरान शब्द का अर्थ यहाँ पर होठों से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मैं की आवर्ती 2 बार प्रयोग की गई, तो इसको आप नोट कर लेना। तो गोपियाँ क्या बोली कि हम सभी स्वांग रचेंगी, लेकिन अपने होठों पर, अधरान यहाँ पर होठों के लिए कहा गया, अपने होठों पर हम उस मुरली को नहीं रखेंगी जिसे श्री कृष्ण जी बजाते हैं या फिर अपने होठों पे रखते हैं। तो गोपियों ने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा, गोपियों ने यहाँ पर इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि वो श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सोतन मानती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी मुरली को हमेशा उसको अपने समीप रखते हैं। तो गोपियाँ इसी प्रकार मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती हैं। तो इसके आगे जो हम फोर्थ पार्ट बचा हुआ है वो हम लोग फोर्थ पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके।